हेलो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम। तो हम लोग जानेंगे कि हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम क्या होता है और इसका डेरिवेशन भी जानेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कंसीडर दैट दिस इज़ अ कार्ट एंड दिस इज़ अ हॉर्स विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एच। सो अब हम जानते हैं कि नीचे क्या लगता है एम जी, जिसको हम लोग यहाँ W1 से डिनोट कर रहे हैं, और यहाँ भी एम जी लग रहा है जिसको हम लोग W2 से डिनोट कर रहे हैं। ओके, अब हम जानते हैं कि ऊपर क्या लगता है R, तो यहाँ R और यहाँ भी R1। ओके, अब देखो ये कार्ट है और ये हॉर्स है, तो दोनों के बीच में कुछ टेंशन लग रहा होगा जिसको हम लोग T से डिनोट करेंगे। कुछ टेंशन कार्ट पे हॉर्स का लग रहा होगा और हॉर्स पे कार्ट का। तो देखो अब कुछ मास होगा जो कार्ट का होगा जिसको हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करेंगे, और हॉर्स का जो मास होगा उसको हम लोग स्मॉल एम से डिनोट करेंगे। ओके, अब देखो ये एक सरफेस है। ओके, तो देखो सरफेस है तो यहाँ पे एफ वेक्टर होगा और यहाँ पे स्मॉल एफ वेक्टर। तो देखो यहाँ पे कौन सा एंगल बनेगा, थीटा बनेगा, और यहाँ पे भी थीटा एंगल बनेगा। अब हम जानते हैं कि थीटा से सटा हुआ एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, कॉस थीटा। और ये जो लाइन है अगर एरो ऊपर की तरफ होता है और लाइन ऐसे होता है तो इसको हम लोग वर्टिकल कहते हैं, और अगर लाइन ऐसे नीचे की तरफ होता है ऐसे तो इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल कहते हैं। अब थीटा से सटा हुआ जो होता है उसको हम लोग कहते हैं एज इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा। और थीटा जहाँ पे नहीं, जैसे यहाँ पे ये जो लाइन है इसमें थीटा नहीं लगा है तो इसको हम लोग कहेंगे v इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा। देखो यहाँ पे थीटा लगा था, दैट्स वाई वी सेड आर कॉस थीटा। तो देखो अब यहाँ से दो कंपोनेंट आया। एक सेकेंड, यहाँ पे हम लोगों ने v इसलिए लिखा क्योंकि ये वर्टिकल है और h इसलिए लिखा क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है। ओके, अब यहाँ से जो दो कंपोनेंट आया वो क्या क्या है, पहला तो ये है v इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा और दूसरा है h इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा। तो ये था हॉर्स एंड कार्ट का जो भी है मतलब प्रॉब्लम जो हम लोग टॉपिक में पढ़ते हैं बुक में वो था। अब जानते हैं कि इसका डेरिवेशन क्या होता है, इसका फॉर्मूला कैसे निकलता है। तो पहले हम लोग निकालेंगे नेट फोर्स। तो हम लोग दो बार में निकालेंगे, पहले नेट फोर्स निकालेंगे हॉर्स पे और दूसरी बार में निकालेंगे कार्ट पे। तो पहले हम लोग निकाल रहे हैं वो है हॉर्स पे। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, h माइनस टी, मतलब h माइनस टी इज इक्वल्स टू एफ। अब हम जानते हैं f इज इक्वल्स टू क्या होता है, एम ए, क्योंकि न्यूटन्स लॉज में हमने पढ़ा था कि f एम ए के इक्वल होता है, मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब देखो अब हम लोग निकालेंगे नेट फोर्स कार्ट पे, ऑन कार्ट। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, t माइनस स्मॉल f इज इक्वल्स टू f। ओके, तो यहाँ से भी f इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे स्मॉल m होगा क्योंकि यहाँ पे हमने जो मास माना था वो स्मॉल m माना था और यहाँ पे कैपिटल M माना था, और यहाँ पे हम लोग जो नेट फोर्स निकाल रहे थे वो हॉर्स पे था। तो मतलब h माइनस टी इज इक्वल्स टू एफ। तो f ये वाला m होगा, मतलब स्मॉल m होगा, और यहाँ पे कार्ट पे हमने जो मास माना वो कैपिटल M है, तो यहाँ पे कैपिटल M A हो जाएगा, और ये होगा हमारा इक्वेशन सेकेंड। सो यहाँ तक तो समझ आ गया होगा कि हम लोग नेट फोर्स हॉर्स पे निकालेंगे h माइनस टी, जिसका मास हमने स्मॉल m माना था तो स्मॉल m a, और फिर कार्ट पे t माइनस एफ स्मॉल f, और यहाँ पे है कैपिटल F। तो t माइनस एफ में यहाँ हमने कैपिटल M माना है मास को, तो कैपिटल M और A, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट माना और इसको हमने इक्वेशन सेकेंड माना। अब हम लोग दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। On adding equation first and second we get, देखो अब हम इक्वेशन को ऐड कैसे करते हैं, तो LHS को LHS के साथ और RHS को RHS के साथ, मीन्स दैट h माइनस टी प्लस t माइनस एफ। ये जो है ये LHS है इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड का, ये और ये। अब हम लिखेंगे RHS को, मतलब ये और प्लस ये।
ओके, अब यहाँ से हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये माइनस टी और प्लस टी है, ये आपस में कट जाएंगे, तो क्या बचेगा, h माइनस स्मॉल f, और यहाँ पे से हम a को मतलब एक्सेलरेशन को कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा स्मॉल m प्लस लार्ज m। ओके, अब यहाँ से a इज इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं h माइनस एफ बाई m प्लस m, और यही फॉर्मूला आ जाता है हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम का। थोड़ा देखो,